नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराणी नाम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और रुद्राक्ष की श्रृंखला में मैं आपको दिखाती हूँ 8 मुखी रुद्राक्ष कैसा होता है। गूगल कर लीजिए, नहीं तो मैंने भी गूगल किया है। आपको बताती हूँ कि किस तरीके से 8 मुखी रुद्राक्ष दिखता है। और फिर सेम बाकी अगर आपने रुद्राक्ष की वीडियोज़ देखी हैं तो सेम हम इस पर त्राटक कर सकते हैं, या इसकी माला मिल जाए तो जाप कर सकते हैं, या उस माला को जाप करके धारण कर सकते हैं। 2-3 चीज़ें हैं, आप इस पर आध्यात्मिक तौर से इससे जुड़ सकते हैं। ये एक एनर्जी का सोर्स है, आप इससे जुड़िए और अपने बारे में जानिए। पहले हम देख लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे कि रुद्राक्ष कैसा होता है। ये है रुद्राक्ष, इसको थोड़ा क्लियर देखते हैं। देखिए, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब ये ओरिजिनल है या नहीं है, ओरिजिनल हो भी सकता है। देखिए, मैं बता देती हूँ कैसे इसको गिनते हैं हम लोग। 8, ये 8 खाने हो गए ना, ये 8 फेसिस हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे ध्यान लगाएंगे तो एनर्जी आपकी ऐसे सर्कुलेट होगी, ठीक है। और हर दाना एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होगा। देखिए, ये किस तरीके का, थोड़ा इसका डिज़ाइन डिफर है। ओरिजिनल जैसा लग रहा है पर पता नहीं ओरिजिनल है या नहीं है, ठीक है ना। तो इनकी जो संरचना है, देखो इसकी एकदम अलग है, इसकी एकदम अलग ही। देखिए, ठीक है। डुप्लीकेट चीज़ें बहुत है मार्केट में, लेकिन ओरिजिनल चीज़ का पता करना थोड़ा सा मुश्किल है। ये थोड़ा प्राकृतिक लग रहा है देखने में, बट मालूम नहीं कि ओरिजिनल है या नहीं है। वो लग रहा है देखने में कि हाँ, ये ओरिजिनल फॉर्म है। तो इस तरीके से ये रुद्राक्ष है। देखिए, इस तरह ये माला भी है। ये देखिए, ये माला है। ये बहुत महंगी जितने मुखी ये बढ़ते चले जाते हैं, उतने ये चीज़ महंगी होती चली जाती है। तो इस तरीके से आपने पहचान कर लिया, नहीं तो आप गूगल करके पहचान कर लीजिए कि दिखने में लगभग कैसा होता है, ताकि अगर आप कल को परचेज़ करने जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भी ये हमें 8 मुखी है, वो कैसा दिखेगा। तो आपने देख लिया, वरना गूगल कर लीजिए। अब आप लेंगे कहाँ से? आप अपनी किसी जानकार के द्वारा मंगाइए। इससे आप डायरेक्ट कहीं से ख़रीदेंगे जहाँ लोग बताते हैं कि हमारे पास ओरिजिनल है, तो इसका कुछ कह नहीं सकते कि वो वाकई में आपको ओरिजिनल चीज़ देंगे या नहीं देंगे। और जिनके डेट ऑफ बर्थ 8 है या जो 17 है, जैसे वो लोग इसको ज़रूर धारण करें, क्योंकि 8 नंबर आपको फॉलो कर रहे हैं, मतलब 8 आपके साथ है, तो आपको 1 और 8 मिल गया, तो डबल हो गई आपकी जो एनर्जी लेवल है। तो आप इस पर ध्यान लगाइए, या आप त्राटक कीजिए, या आप इसको जाप माला फिर इस पर जाप कीजिए, या फिर आप उस माला पे जाप करके उसको धारण भी कर सकते हैं। तो रुद्राक्ष के पहनने के बहुत नियम बताते हैं लोग अलग अलग, लेकिन मेरा कोई नियम नहीं। मेरा नियम यही है कि आपने जैसे बाकी हम लोग अपने जीवन में कोई चीज़ परमानेंट अपनाते हैं, वैसे भी रुद्राक्ष है। आप इसको शुद्ध करके गंगा जल में इसको मिला के, इसको हल्दी लगा के, कम से कम हल्दी आपके घर में ज़रूर होगी, हल्दी लगा के, नहीं तो इत्र वगैरह लगा के, चंदन लगा के आप इस पर जाप करके आप इसको धारण कर सकते हैं। और समय समय पे धूप जरूर दिखाएं। जो धूप बत्ती होती है जला के उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए, ताकि इसमें से जो मॉइस्चर है वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपके शरीर से ज़्यादा पसीना निकलता है तो माला में ज़रूर लगेगा, और धीरे धीरे माला ख़राब होने लगेगी, टूट भी सकती है। तो अगर माला आपके साल 2 साल 4 साल कभी टूट भी जाती है, तो उसको नकारात्मक ना सोचिए, वो भी आपके अच्छे के लिए ही है। आप इसको सकारात्मक तौर से सोचिए और उस सकारात्मक रूप से इसको ग्रहण करें। अगर आपको सिर्फ त्राटक करना है तो आप, जैसे मैंने बताया आपको, ये दाना मिल गया रुद्राक्ष का, तो आप इसको बिल्कुल सामने रख के, जैसे मैंने बाकी त्राटकों की तरह बताया, दीपक त्राटक की तरह सफ़ेद कागज़ पे या सफ़ेद कपड़े पे रख के इसको देखें, और 10 मिनट 15 मिनट डेली इस पर ध्यान लगाएं। और इसको बढ़ाते हुए हम आधे घंटे तक और 1 घंटे तक भी ले जा सकते हैं। जब आपको ध्यान ही ना रहे समय का कि भाई 1 घंटा कैसे निकल गया, इसका मतलब आप बिल्कुल त्राटक की सही स्थिति में जा रहे हैं। क्योंकि इस त्राटक का मतलब ही ये होता है कि कुछ समय के लिए सब कुछ भूल जाओ, और आपका सारा जो फोकस है वो सामने लग जाएगा, और सारी एनर्जी भी वहीं पे लग जाएगी। तो एनर्जी पहले हमारी आँखों से एनर्जी सामने जाती है, और फोकस बनता है, एक लेंस टाइप का बनता है, फिर वो आपको एनर्जी कई गुना बढ़ के वापस मिलती है। ये मैंने अपनी बाकी वीडियोज़ में बताया है, सेम यहीं पर है। तो सेम हर जगह किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप नज़र डालोगे तो वहाँ से आपको एनर्जी क्रिएट होकर मिलेगी। तो इस तरीके से अच्छा, रुद्राक्ष के जो दाने होते हैं अलग अलग
मान लीजिए आपके पास 2 अलग अलग दाने हैं, तो दोनों की थोड़ी शेप अलग होगी, तो दोनों के एनर्जी लेवल अलग 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 होंगे, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो दाना आपने चूज़ करा है अपने त्राटक के लिए, वही उसी को ही रेगुलर यूज़, जैसी सिचुएशन में आपने उसे रख दिया, उसको हिलाएं भी नहीं, क्योंकि उसके जो हर हिस्से की डिज़ाइन होगी वो अलग अलग है, एक जैसी नहीं होती है कि आप उसको घुमा के रख दो तो भी वही वैसे ही बैठेगा वो। तो जैसा एक बार रख दिया, कोशिश कीजिए कि वो हिले ना, वो वैसे का वैसे ही रखा रहे, और फिर आप उस पर त्राटक कीजिए। अगर आपको विश्वास नहीं है इन चीज़ों पे तो फिर तो ज़रूर कीजिए। हो सकता है आपको कुछ ऐसे अनुभव हों जो मुझे भी नहीं हुए हैं, मुझसे ज़्यादा अच्छे अनुभव हों, तो ज़रूर आप शेयर करो इसको। और मैं हमेशा की तरह यही बोलूँगी कि देखिए, अपने मनपसंद कपड़े पहनिए, अपना मनपसंद खाना खाइए, वेजिटेरियन डाइट फॉलो कीजिए, अल्कोहल मत लीजिए, गलत संगत में मत बैठिए, गलत को गलत और सही को सही कहना सीख जाइए। जब तक आप प्रकृति के नियम जो सबको बराबर देने वाली है ऐसे नहीं बनेंगे, आपकी प्रकृति कोई मदद नहीं करेगी। प्रकृति सिर्फ संघर्षरत लोगों की मदद करती है, कमज़ोर लोगों की सहायता नहीं करती। कमज़ोर आदमी को मरना पड़ता है, चाहे वो कमज़ोर बच्चा है, कमज़ोर कोई भी कमज़ोर प्राणी है, उसको तो अपना जीवन दाव पे लगाना पड़ेगा, वो कभी भी उसका जीवन ख़त्म हो सकता है। अगर आप संघर्षशील है तो आप हमेशा जीवित रहेंगे, हमेशा मतलब एक लंबे समय तक, एक जो आपकी, देखिए हर कोई 100 साल नहीं जीता, लेकिन एक अच्छा जीवन हो सकता है 70 साल, 80 साल या 90 साल तक भी आप क्रॉस करें, या 100 से भी ऊपर चले जाए, ऐसे भी लोग हैं। तो कुछ तो उनकी विचारधारा बदली हुई होगी, जो इस तरीके के लोग हैं जो इतना अपना जीवन 100 से भी ऊपर निकाल लेते हैं। तो जो भी है रुद्राक्ष, और इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर 9 मुखी रुद्राक्ष के बारे में आपको बताऊंगी। अगर आपको कोई डाउट्स हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको रुद्राक्ष के बारे में चाहिए या किसी और बारे में चाहिए तो मैं आपको दूंगी। बाकी इससे क्या बेनिफिट है आध्यात्मिक, वो नेट पे पड़े हुए हैं, लोगों ने अपने अपने हिसाब से बेनिफिट डाले हैं, बट मेरा यही है कि आप अपनी एनर्जी से जुड़िए। आपको जो नकारात्मकता पहले आपके अंदर से निकलेगी, फिर सकारात्मकता आपके अंदर से आएगी, और जिस चीज़ के आप लायक हो वो चीज़ आपके ऊपर खींची चली जाएगी। उसमें पैसा भी हो सकता है, प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कोई स्पिरिचुअल पावर भी हो सकती है, कुछ भी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी नीयत कैसी है। क्योंकि आप अगर निस्वार्थ भाव से कोई भी चीज़ सीखते हैं या जुड़ते हैं तो फिर प्रकृति आपका साथ देगी। वो 24 घंटे जैसे हमारे लिए हमारी माँ सतर्क रहती है, हमेशा हमारे लिए चिंता करती है और हमेशा मदद करती है, वैसे ही ये स्पिरिट है, प्रकृति है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। इसमें हमेशा आप कनेक्ट रहेंगे, आपको एनर्जी भी फुल मिलेगी, आपको नए नए थॉट्स आएंगे, हो सकता है आपके जीवन जीने का जो तरीका है वो चेंज हो जाए। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम।